को तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे आपके हिसाब से कौन सी ऐसी 3 4 या 5 ऐसी चीज़ें जो हर बच्चे को सीखनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम मैथ्स, क्योंकि मैथ्स तो एक चीज़ हो हाँ गई। नहीं, मैं तो मैथ्स नहीं सिखाता हूँ, मैं तो ज़िंदगी जीना भी सिखाता हूँ। मुझे एक जो सबसे अच्छी ज़रूरी चीज़ लगती है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब मैं कई बार ऐसा मेरा दिमाग होता है, जैसे जितने भी लोग अपने जीवन में ख़राब डिसीजन ले लेते हैं, कोई दुनिया से चला गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, तो वो क्यों कर लेता है? मैं ये सोचता हूँ, हम लोग सोचते हैं यार बड़ा डरपोक था ऐसे चला गया, ऐसा नहीं है। उसकी मेंटल स्टेट उस वक्त ठीक नहीं थी, उसको लगा कि मुझे मर जाना चाहिए और वो मर गया। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है हमें सीखने की, इमोशनल इंटेलिजेंस की, भावना में आकर भी अपनी बुद्धि पे कितना नियंत्रण रखना है। अगर मेरे दिमाग में थॉट्स आएगा तो मैं तुरंत ये समझ जाता हूँ कि ये मैं इस वक्त भावुक हो रहा हूँ, इमोशनल हो रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम ये थॉट्स नहीं आएगा दिमाग में। तो ये क्योंकि सारा खेल थॉट आने का ही है। हम आज ये सोचते हैं ना कि 1,000 करोड़ आने से खुशी हो जाएगी या एक सरकारी नौकरी लगने से खुशी हो जाएगी, तो नहीं। खुशी इज द मेंटल स्टेट है, दिमाग में क्या थॉट है उस वक्त उससे निर्धारित होती है। अगर ऐसा होता तो कोई रिक्शा चलाने वाला कभी नहीं मुस्कुराता जीवन में, लेकिन वो मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि आज उसने 400 रुपये कमाए हैं, तो वो आज में जी रहा है। और जो भी आज में जी रहा है वो खुश है। आप 1,000 करोड़, मैंने पिछले 6 महीने में ये और महसूस किया कि पैसा से सुकून बहुत ऊपर है। अगर जीवन जितना उलझा हुआ है तो समझो सुकून खो रहा है, सुकून जा रहा है। तो जीवन को बहुत उलझाना भी नहीं है। उलझती हुई जिंदगी में सुकून खो जाता है। ये लाइन मैंने अभी आज से 2 दिन पहले ही लिखी कि उलझती हुई जिंदगी में सुकून खो जाता है। तो बहुत उलझाना नहीं है, क्योंकि अब आपने देखा सीसीडी वाले ने सुसाइड किया और क्या बोल के कि वो 1,000 करोड़ का बिजनेस तो कर ही चुका था, लेकिन उसने कहा कि उसने अच्छा नहीं किया। तो ये उसके दिमाग ने गलत सोचा। जब सारा खेल दिमाग के गलत सोचने का ही है, तो क्यों ना हम दिमाग को ही सही सोचना सिखा दें, तब 1,000 करोड़ की भी जरूरत नहीं। तो फोकस हमारा रहना चाहिए कि हमारा दिमाग ठीक है। और इसके लिए मैंने जो देखा वो मेडिटेशन, योगा, अपार्ट फ्रॉम स्टडी बच्चों को बहुत सीखना चाहिए, क्योंकि आज भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग सांस लेना भी भूल गए, बस ऐसे कर दिया। मैं अपनी क्लास में भी आजकल बच्चों को इससे सिखा रहा हूँ हर 1 घंटे के बाद कि 5 गहरी गहरी सांसें लो। हम कम से कम ऑक्सीजन तो दिमाग तक ठीक तरीके से पहुँचाएं ताकि ये एक्टिव हो। ऑक्सीजन ना पहुँचने की वजह से ही, सही खाना ना खाने की वजह से ही हमारे दिमाग में बी कॉम्प्लेक्सेस की कमी होती है, हम भूलने लगते हैं चीज़ों को। ऑक्सीजन सही नहीं पहुँच रही, माइंड एक्टिवेट नहीं हो रहा। आप कमा लो कितना भी, आपने देखा एक बंदा एक्टर बनने के बाद भी सुसाइड कर ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचने पे लोग, एक आईएएस ने आपने देखा, पांडे जी थे, एक सुसाइड किया। तो वो क्यों? इसका मतलब सारा गेम दिमाग का ही है। तो पहले दिमाग को ठीक रखना जरूरी है। सुकून तो हर पल है, आप जिस चाल जिस ढाल में रहोगे उसमें ही सुकून आएगा, लेकिन उससे पहले दिमाग ठीक होना जरूरी है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक चीज़ हो गई, योगा और मेडिटेशन दूसरी चीज़ हो गई। हाँ, और दूसरी कौन सी कुछ चीज़ें तीसरी हैं, जैसे हमें चौथी एक चीज़ है? फॉल्स एक्सपेक्टेशन पे आजकल दुनिया, जो यूथ है आज का ना, फॉल्स एक्सपेक्टेशन हाँ, मतलब ये क्या? बहुत मतलब कि गलत उम्मीदें पाल लेना। क्या, जैसे जैसे एग्जाम्पल कि, दो। हाँ मैं एग्जांपल देता हूँ, गलत उम्मीदें पाल लेना। जैसे मैंने कुछ दिन तैयारी की और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा, या मैं अभी मॉक टेस्ट दे रहा हूँ और मेरे 110 नंबर आ रहे हैं, जबकि मैं हर साल देख रहा हूँ 150 नंबर कट ऑफ जा रही है, लेकिन मैंने दिमाग में वाला हुआ अरे मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। एक लड़की है, ऑलरेडी किसी लड़के के साथ है और मैं उससे इश्क लड़ाना चाहता हूँ, अब मैं इसी में दुखी हूँ यार, वो मेरी बात नहीं मान रही। फॉल्स एक्सपेक्टेशन है ना, वो ऑलरेडी सेट है। या फिर उससे इस तरीके की उम्मीदें रखना कि तुम मेरे से मिलने नहीं आई, जबकि वो एक परिवार में रहती है जहाँ पे उसको अपने पेरेंट्स को भी जवाबदेही देनी पड़ती है। तो गलत उम्मीदें पाल लेना दुख की वजह है।